कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, करने वाला चाहिए, है ना? तो आप सारे लोगों के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए अपने आप के लिए कि आप यहां पे आए, उसके लिए आपके सम्मान में ताली बजनी चाहिए ताकि पूरे पंजाब को पता चले यहां पे तहलका मचने वाला है। तैयार है? तैयार है? थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर श्री मुनीश चोपड़ा सर, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने ये पूरा अरेंजमेंट किया। कहते हैं फूल तो खिलते हैं इस चमन में, फूल तो खिलते हैं इस चमन में, शर्त यह है कि बीज को दफन होना होगा, राइट? शर्त यह है कि बीज को दफन होना होगा। और यहां पे जितने भी लीडरशिप ग्लोबल बैक डायमंड डायरेक्टर, जितने भी लीडर्स आए हुए फ्रंट रो में बैठे हुए, हर वो योद्धा जिस योद्धा ने अपने आप की कुर्बानी दी है आपका भविष्य बनाने के लिए, इन सारे योद्धाओं के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने आज की कुर्बानी दी है आपके आने वाले कल को बनाने के लिए। मुझे लगता है इतनी तालियां कम है, आपकी जगह पे खड़े होके ऑल लीडरशिप, जो फ्रंट लीडर है उनके लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए, ऑल लीडरशिप के लिए, जिन्होंने आपके लिए रात दिन मेहनत की है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए समयबद्ध है, कटिबद्ध है, ऐसे सारे लीडर्स के लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों, नाम है विजय अग्रवाल, बेसिकली बड़ौदा गुजरात में रहता हूं और आज आप सारे लोगों के सामने अपने जीवन का वो एक परिचय देने आया हूं जिस जीवन के परिचय को इस मोदी केयर ने बनाया है, राइट? मैं सबसे पहले मेरे थैंक यू कहना चाहूंगा मेरे मेंटर, मेरे ग्रेट लीडर श्री अल्पेश गज्जर सर को। मैं चाहूंगा उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो, राइट? और मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा हमारे सारे अप्लायंस, फाल्गुनी त्रिवेदी मैम, धर्मेश सर, हमारे ग्रेट ऑनर, ग्रेट मेंटर श्री समीर मोदी जी, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग उनके लिए भी हो जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है विजय अग्रवाल, बेसिकली मैं बड़ौदा में रहता हूं और पिछले 6-6.25 साल से इस बिजनेस को दिल, दिमाग और पूरी आत्मा से कर रहा हूं। इस बिजनेस को शुरू किया था 9 जनवरी 2016 को और इस बिजनेस को शुरू करने से पहले ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया। आप यहां पे सारे लोग पैसा कमाने के लिए आए हैं, हाँ या ना? सारे लोग पैसा कमाने आए हैं। मैं जब इस बिजनेस में नहीं था तब मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। हाँ, आप लोग पैसा कमाने आए हैं। मैं जब इस बिजनेस में नहीं था तब मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि पैसा था ही नहीं। जनरली आपके पास पैसा होगा तो आपको प्रॉब्लम रहेगी, हाँ या ना? अगर आपके पास जेब में 2000 का नोट पड़ा है तो आप सोचेंगे कि खर्च करूं, सेविंग करूं, क्या कर दूं, क्या नहीं करूं, हाँ या ना? हाँ या ना? तो अपनी हालत प्रेम चोपड़ा के उस डायलॉग की तरह थी कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, बराबर है? तो आप यकीन मानिए इस बिजनेस को करने से पहले ऐसा कोई काम नहीं था जो नहीं किया। 10 बाय 10 के आलीशान बंगले में रहा करते थे हम, हाँ बराबर, 10 बाय 10 के आलीशान बंगले में रहा करते थे। 4 व्हीलर के नाम पे हमारे पास एक साइकिल हुआ करती थी और हम उस साइकिल पे बड़ी शान से निकला करते थे तब तक जब तक उस साइकिल के टायर में हवा थी। समझ पा रहे मेरी बात को, राइट? और इस बिजनेस को मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं सुबह 4 बजे उठता था, घर घर न्यूज़पेपर डालने जाता था, वहां से सुबह 7 बजे वापस आता था, निरमा कंपनी में जॉब जाता था, निरमा कंपनी से 5:30 बजे घर को आता था, मैं शाम को मेडिकल स्टोर पे जॉब जाता था। सुबह 4 बजे से लेके रात को 11-12 बजे तक काम करने के बाद में मेरे पास आता था 4800 से 4500 से 4800 रुपया, और 4800 रुपया जब मेरे घर पे आता था, मेरे हाथ में आता था, आप यकीन मानिएगा मैं मेरे घर पे ले जाके जब देता था 4,80,000 के बराबर वो अमाउंट होती थी मेरे लिए। 4,80,000 रुपए का, मात्र 4800 रुपए। घर के अंदर सबसे बड़ा हूं मैं, हम 2 भाई बहन, हम 4 भाई बहन है, माता पिता के साथ 6 लोगों की फैमिली है हमारी। और आप यकीन मानिएगा इस बिजनेस को करने का कोई इरादा नहीं था, कोई इरादा नहीं था, और ना ऐसा किसी बिजनेस। मैंने मेरी जिंदगी में कई सुबह ऐसी देखी है कि सुबह उठने के बाद में चाय बनाने के लिए पड़ोसी का दरवाजा खटखटाना पड़ता था, किसी दिन चाय पत्ती के लिए तो किसी दिन शक्कर के लिए। वो दिन देखे हैं हमने, वो दिन देखे हैं। जिंदगी चल रही थी, मार मचेड़ के चल रही थी, कोई विजन नहीं था, चारों तरफ अंधकार था, कोई इंसान साथ देने को तैयार नहीं था, कोई इंसान राह बताने को तैयार नहीं था। उस समय एक आदमी, मैं निरमा कंपनी से जॉब को घर जा रहा था, एक आदमी आया, बाइक रोकी और बोला कि विजय तू क्या करता है?
मैं उसको पहचानता था थोड़ा थोड़ा। तो बोला विजय तू क्या करता है? मैंने कहा सुबह 4 बजे उठता हूँ, न्यूज़पेपर डालने जाता हूँ, फिर आता हूँ निरमा कंपनी में जॉब जाता हूँ, फिर आता हूँ मेडिकल पे काम करने जाता हूँ, सुबह 4 बजे से रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। तो बोले तुझे पैसा कमाना है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर किसी आदमी से पूछा जाए, किसी भूखे आदमी से कि तुझे खाना खाना है, तो वो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? नहीं खाना। बराबर है। उसने सवाल कौन सा पूछा? तुझे पैसा कमाना है। मैंने कहा हाँ कमाना है। तो बोले चल। मेरे को बाइक पे बिठाया उसने और ऐसे ही जबरदस्त सेमिनार में ले जाके बिठा दिया मेरे को। और मैं पीछे खड़ा था, जैसे आप खड़े हैं ना, ऐसे मैं पीछे खड़ा था। और इस स्टेज की विडंबना यह है कि इस स्टेज पे जितने लोग आते हैं ना, वो लाखों करोड़ों की बात करते हैं। हाँ या ना? आप लाखों कमाओगे, आप करोड़ों कमाओगे, आपके घर पे हेलीकॉप्टर आएगा, आपके घर पे मर्सिडीज आएगी, बेंटली ले आओगे, आलीशान बंगला होगा, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ढेकाना होगा। और मैं पीछे खड़ा खड़ा हंस रहा था कि कब ये खत्म हो और कब मैं निकलूं, कब ये खत्म हो, कब मैं निकलूं। क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बचपन से सिखाया, बेटा जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता नहीं पूछते। आया ना? हमारे खानदान में किसी ने लाख कमाया नहीं, करोड़ कमाया नहीं, तो हम कमा नहीं सकते। बाहर लोग क्या डायलॉग मारते कि करेले की बेल में करेला आता है। आया ना? बोलते कि नहीं बोलते कि तेरे बाप ने, एक कहावत मशहूर थी हमारे वहां पे मेरे लिए कि बाप ना मारी मेंढक की बेटा तीरंदाज। बराबर है। बाप ने कभी मेंढक का शिकार नहीं किया और बेटा देख कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। बराबर। तो मैं गया, मैं जैसे ही सेमिनार खत्म हुआ, मेरा दोस्त मुझे बाहर लेकर निकला। जैसे ही बाहर लेकर निकला, उसने पूछा कैसा लगा? मैंने कहा जबरदस्त। बोले करेंगे? मैंने कहा नहीं। बोले कैसा लगा? मैंने कहा जबरदस्त। बोले करेंगे? मैंने कहा नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा यहां पे सब लाख कमाने की बात करते हैं, मुझे तो 2-3 हजार ही चाहिए। समझ पा रहे मेरी बात को? जब वहां पे लोग बोल रहे थे कि मैं मर्सिडीज आएगी, मैं पीछे खड़ा खड़ा सोच रहा था कि साइकिल पंचर हो जाती है, उस पंचर को जुड़वाने के 5 रुपए नहीं है, और ये मर्सिडीज लाने की बात कर रहा है। आया ना? वो बोलता है पार्ट टाइम करके लाखों कमाओगे। मैंने कहा मेरे बाप दादा की जिंदगी निकल गई मजदूरी करते करते, उन्होंने लाख इकट्ठा देखा नहीं, ये 4 घंटे में लाख कमाने की बात कर रहा है। जाएगा दिमाग में? जाएगा? बाहर निकले, मेरे दोस्त ने पूछा कैसा लगा? मैंने कहा जबरदस्त। बोले करेंगे? मैंने कहा नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा यहां तो सब लाखों कमाने की बात करते, तू 2-3 हजार कमाने की बात हो तो कर। बोले नहीं विजय, तू लाखों कमाएगा। हमारी अपलाइन क्या बोलते हमको कि तू लाखों कमाएगा। मैंने कहा मेरे को लाख चाहिए ही नहीं। बोले नहीं विजय, तू लाखों कमाएगा। मैंने कहा लाख चाहिए ही नहीं। बोले नहीं तू लाखों कमाएगा। मैंने कहा तुझे भरोसा है मुझे लाख आएगा? बोले मुझे पूरा भरोसा है कि तुझे लाख आएगा। मैंने कहा जिस दिन मुझे लाख आ जाए, 97 तू रख लेना और 3 मेरे को दे देना। जिस दिन तुझे लगता है, मुझे थोड़ी लगता है कि मुझे लाख आएगा, तुझे लगता है कि मुझे लाख आएगा। हाँ या ना? बराबर है। तुझे लगता है मुझे लाख आएगा, मुझे नहीं लगता कि मुझे लाख आएगा। मैंने कहा जिस दिन लाख आ जावे, 97 तू रख लेना और 3 हजार मुझे दे देना। आप यकीन मानना दोस्त, 3 हजार रुपए कमाने की छोटी सी सोच लेकर मोदी केयर बिजनेस में आने के लिए अभी तैयार भी नहीं था। मैं सिर्फ 3 हजार रुपए कमाना चाहता था, चाहत थी, मेरा इरादा नहीं था। कहते हैं चाहतों का सौदा होता है मेरे दोस्त, इरादों का सौदा नहीं होता। चाहतों का सौदा होता है, इरादों का सौदा नहीं होता। और मोदी केयर एक इरादा है और हर किसी के बस की बात नहीं है। मोदी केयर हर किसी के बस की बात नहीं है। मोदी केयर। शराबी पिक्चर देखी है आपने, अमिताभ बच्चन वाली? जब वो बर्बाद हो जाता है, उसका बाप उसको घर से निकाल देता है ना, तो सामने वाला जो विलन होता है उससे आके वो मिलता है, तो आके बोलता है कि विक्की मैं तुम्हें अपनी बेटी से शादी करवा देता हूं और ये दे देता हूं वो दे देता हूं। तो विक्की जो अमिताभ बच्चन है, उसका एक डायलॉग बहुत अच्छा लगा मुझे, और उसने अपने मुनीम जी से कहा कि मुनीम जी इनसे कह दो कि समुद्र की सैर करने वाले कुएं और तालाबों में डुबकियां नहीं लगाते। आया ना? बराबर। तो मोदी केयर समुद्र है बॉस, समुद्र। और मैं एक बात बताता हूं, जैसे 26 अक्षरों की कैपेसिटी नहीं होती, 26 अल्फाबेट हैव नो कैपेसिटी टू एक्सप्लेन मदर्स लव। 26 अक्षरों की ताकत नहीं है कि अपनी मां के प्यार को डिस्क्राइब कर सके। उसी तरीके से 12 खड़ी या 26 अल्फाबेट में ताकत नहीं कि वो मोदी केयर को एक्सप्लेन कर सके। मोटिवेट हुआ, घर को गया, घर पे गया, घर पे जैसे ही घर पे घुसा, घर पे मेरे ओटले पे पापा बैठे थे, और जैसे ही मेरे पापा ने पूछा कि कहां गया था, मैंने कहा पापा अब दुख के दिन गए। मोटिवेटेड आदमी क्या बोलता है घर जाके? क्या बोलता है? मैंने कहा पापा दुख के दिन गए। आप यकीन मानिएगा,
मेरे पापा ने पहली बार 15 मिनट मुझे ध्यान मेरे नजदीक आए, मेरे माथे पे ऐसे हाथ लगाया कि सुबह तक तो ठीक था, सुबह तक तो ठीक था, अब क्या हुआ? और मैंने मेरे पापा को बताया कि पापा आप सेमिनार में गया था, लाखों कमा रहे हैं लोग, अपने दुख के दिन गए, आप भी देखो अपने लाएंगे। और मेरे पापा ने मुझे मोटिवेट करते हुए 3 वर्ड बोले, अपने को ऐसा कुछ करना नहीं है, अपने को ऐसा कुछ करना नहीं है। और उस दिन मुझे समझ में आ गया कि आप दुनिया में किसी को भी समझा सकते हो बाप को छोड़ के, बराबर है? बाप को समझाना और हाथी को रिक्शे में बिठाना इक्वल है, क्योंकि वो कैरेक्टर में है, क्योंकि उनको लगता है कि वो बाप है, बराबर है? गलत वो भी नहीं है। मैं रिस्पेक्ट करता हूं मेरे माँ बाप का। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मेरी चमड़ी के जूते बना के भी पहनाऊं ना तो उनका ऋण में उतार नहीं सकता, बराबर है? इतना प्यार करता हूं मैं मेरे माँ बाप से। मेरे पापा ने बोला कि ऐसा कुछ करना नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले इसमें इज्जत चली जाएगी। मैंने कहा पापा जो चीज है नहीं उसकी चिंता क्यों करते हो, बराबर है? क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारी बहुत इज्जत है, बहुत इज्जत है। जब किसी दोस्त को फोन करते हैं कि यार 10,000 पड़े हो तो भेजना, तो वो क्या बोलता है पता है? यार कल बोला होता तो आज ही किसी को दिए। आप ट्राई कर लेना बाहर निकल के कि यार एक 10-20 हजार की जरूरत थी, 10-20 हजार। वो ये बोला यार कल फोन किया होता तो, बराबर? तो हम हमेशा गरीब आदमी को ये लगता है कि उसकी मार्केट में बहुत इज्जत है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं मेरे पापा को बहुत समझाया, पापा ने बोला नहीं अपने तो वही सब चल रहा है, वही चलाओ, और अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी मिल जाएगी। मैंने हजारों लाखों करोड़ों माँ बाप को ये बोलते हुए सुना है कि बेटा तू चढ़ मत, अगर तू सीढ़ियां चढ़ेगा तो गिर जाएगा, अगर तू गिर गया ना तो तेरी मलम पट्टी कराने तुझे दवाखाने भी नहीं लेके जाऊंगा और मारूंगा वो अलग। एक बच्चे के अंदर डर बिठाया जाता है कि वो चढ़ेगा गिरेगा तो माँ बाप भी उसका साथ नहीं देंगे। हराम बराबर कोई माँ बाप ये बोलता हो कि बेटा तू चढ़, तेरा बाप बैठा है तुझे गिरने नहीं देगा, तेरा बाप बैठा है तुझे गिरने नहीं देगा। आप फीडिंग क्या करते हैं? मेरी फीडिंग भी इस तरीके से हुई। मैंने भी मेरे पापा की बात मानी, नहीं किया मोदी केयर, नहीं किया मोदी केयर। अपॉर्चुनिटी आई थी 2013 में मेरे पास, मैंने नहीं किया। पानी पूरी की लारी चालू करी 2 साल 2.5 साल के बाद में। मेरा जो दोस्त मुझे वहां लेकर गया था वो एक दिन मेरी पानी पूरी की लारी पे पानी पूरी खाने आया, और मेरी पानी पूरी की लारी पे पानी पूरी खाना है। मैंने बोला कि भैया और क्या चल रहा है? तो बोले यार जबरदस्त चल रहा है, ये नई बाइक मैंने मोदी केयर से ली, ये नई बाइक मैंने मोदी केयर से। मैंने कहा क्यों मजाक करते हो, हम इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, साइकिल नहीं ला पा रहा, नहीं, बराबर है? आप इसकी बात कर रहे हो? तो बोला नहीं मैंने इससे ली। उसने अपना 16,000 का चेक बताया। मैंने कहा 16,000 तो नहीं, पर 4-5 हजार रुपया मिल जाएगा क्या? 2.5 साल पहले भी 3,000 के लिए स्ट्रगल कर रहा था, 2.5 साल बाद भी 2015-16 के अंदर भी 2,500-3 हजार रुपये कमाने की सोच को लेकर मोदी केयर आया। उसने बोला कि चल तेरे को मिल जाएगा। मुझे थोड़ा विश्वास हुआ कि इसकी बाइक आई तो अपनी साइकिल तो आ जाएगी, नहीं, अगर उसकी बाइक आई है तो मेरी साइकिल तो नहीं आ जाएगी, राइट? मेरे को लेकर आया वो। उसने बोला कि कल फिर से सेमिनार में चलेंगे। मैंने कहा यार तू ही समझा दे, सेमिनार में तो बड़ी बड़ी बातें होती है, अपने दिमाग में नहीं जाती। बोले नहीं कल एक बहुत अच्छे आदमी आने वाले हैं, तू चल। और 9 जनवरी 2016 के दिन वो मेरे को सेमिनार में लेकर आया। मैं सेमिनार की सीट पे बैठा, यहाँ पे लाखों लोग आ रहे थे, फिर वही लाखों करोड़ों की बात चल रही थी, फिर वही लाखों करोड़ों की मर्सिडीज की बात चल रही थी। और उतने में इस स्टेज पे एक लेडीज आई, उसको माइक दिया गया। वो कप कपाते हाथों से ऐसा बोली, राइट? वो कप कपाते हाथों से ऐसा बोली कि मैं इस बिजनेस से 3,000 रुपए कमाई। वो क्या बोली? मैं इस बिजनेस से 3,000 रुपए कमाई। मैं सौगंध खा के बोलता हूं, जैसे डॉक्टर से रिलेट करता है, जो भिखारी होता है वो भिखारी से रिलेट करता है। मैंने कहा कि विजय अगर ये सब्जी वाली 3,000 कमा सकती है ना तो तू 3,000 कमा लेगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, 3,000 रुपए की सोच को लेकर इस बिजनेस को स्टार्ट किया था मैंने। 3,000 रुपए। मैं गया, फिर घर पे गया, मेरे पापा से मिला। मेरे पापा को मैंने समझाया कि पापा बहुत अच्छा बिजनेस है, एक बार समझ तो लो। तो उन्होंने मेरे को यह बोला कि मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बाप नहीं है। मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बाप नहीं है। तुझसे ज्यादा दिवाली मैंने देखी है, और धूप में ऐसे ही सफेद नहीं किए। मुझे एक बात बताओ, सफेदी का और सफलता का क्या लेना देना? अगर एक आदमी पैदा होता है तो मरता है ना, पर जितने बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें ये सिखाते हैं ऐसे ही सफेद नहीं किए। मैंने कहा सफेद किए नहीं किए वो छोड़ दो, सफलता क्या पाई वो बताओ, यस और नो? तो मैंने मेरे पापा को बोला कि पापा आप समझो ये बिजनेस बहुत अच्छा है, और हर माँ बाप के पास
हर माँ बाप के पास एक इमोशनल हथियार रहता है, हर फैमिली के पास एक इमोशनल हथियार रहता है, और मेरे माँ बाप के पास भी वो इमोशनल हथियार था। मैंने बहुत समझाने के बाद बहुत ट्राई किया, लगभग रात को 12:30 1 बज गए। 1 बजे जब कहते हैं ना कि व्हेन यू आर्ग्यूमेंट, जब आपका आर्ग्यूमेंट एंड होने आता है, तब उन्होंने ऐसे 2 उंगली रखी, 2 उंगली। अगर मोदी केयर चाहिए तो बाप नहीं, बाप चाहिए तो मोदी केयर नहीं। और आप यकीन मानना, मैं हमेशा कहता हूं, मेरे हर सेमिनार में मैं कहता हूं कि आपको बाहर की दुनिया बाद में जीतनी है, पहले अंदर की दुनिया को जीतना है। अगर आप अंदर की दुनिया से हारे हुए हो तो बाहर की दुनिया में आपको कोई जिता नहीं सकता। आपको अंदर की दुनिया को जीतना है। मेरे अंदर द्वंद्व चल रहा था, मेरे अंदर युद्ध चल रहा था कि किसकी मानूं। इस बाप को बचाने के लिए, इस फैमिली को बचाने के लिए अगर आज मैंने ये कड़वा डिसीजन नहीं लिया तो इसकी कीमत मेरी पीढ़ियों को भुगतनी पड़ेगी। अगर इन्होंने कुछ किया होता तो मुझे कीमत नहीं चुकानी पड़ती, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरी आने वाली पीढ़ियां कीमत चुकाएंगी। ये बात मुझे उस दिन समझ में आई, और यकीन मानिए 1 सेकंड में मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को मोदी केयर करना है। मुझे नहीं पता मेरे दोस्त कि आप सफलता की क्या कीमत चुकाओगे। इस दुनिया में आलू प्याज फ्री में नहीं मिलता, आलू प्याज फ्री में नहीं मिलता, उसकी भी कीमत है। आप सफलता लेने निकले हो, कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। आप सफलता लेने निकले हो, आलू प्याज फ्री में नहीं मिलता, आप सफलता लेने निकले हो, कीमत चुकानी पड़ेगी। और मैं सौगंध खा के बोलता हूं, उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि मैं मोदी केयर करूंगा। मेरे पापा ने बोला, आज से तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरा बाप नहीं। मैं सुबह में उठा, मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि बेटा पापा है तेरे, गलत थोड़ी समझाएंगे। मैंने कहा मैं भी तो यही बोल रहा हूं कि मैं भी उनका बेटा हूं, मैं भी गलत थोड़ी समझाऊंगा। एक बार समझ तो ले, एक बार देख तो ले, एक बार इसको अंडरस्टैंड तो कर ले, बराबर है। तो बोले नहीं बेटा वो तेरे बाप है। मैंने कहा मम्मी 5 साल दे दो मेरे को, 5 साल ये मत पूछना कि बेटा तूने खाया नहीं खाया, सोया नहीं सोया, तू आएगा नहीं आएगा। 5 साल ये समझ लेना तुम्हारा बेटा अमेरिका में गया है पैसा कमाने के लिए। 5 साल तक मत पूछना। 5 साल के बाद में सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का घूमना साथ में करेंगे, पर 5 साल दे दो कैरियर बनाने के लिए, 5 साल दे दो। और आप यकीन मानना 5 साल, 9 जनवरी 2016 को यह बिजनेस स्टार्ट किया। 5 साल मांगे। मुझे आज भी उन बुद्धिजीवियों का समझ में नहीं आता जिनको जिंदगी को समझने में 4 दिन नहीं लगते। वो 4 दिन में ये बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड बना के देते, ये चलेगा और नहीं चलेगा। मुझे आज भी नहीं समझ में आता। और लोग उनकी बात सुन के बिजनेस छोड़ देते। जिनके घर में उनकी वाइफ नहीं सुनती, उनकी बात सोच के हम बिजनेस छोड़ देते। जिनके घर में उनकी खुद की वाइफ नहीं सुनती, बराबर है, उनकी बातों को सुन के हम बिजनेस छोड़ देते। हम इस बिजनेस को अंडरस्टैंड में, अरे गलती उनकी नहीं है कि वो बना रहे हैं, गलती हमारी है कि हम बन रहे। गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी नहीं है। वो उनका काम शिद्दत से कर रहे हैं, हमें हमारा काम शिद्दत से करना है। आया ना, बराबर। सिंपल मुझे इतना समझ में आता है। मैंने मम्मी को बोला 5 साल दे दे। आप यकीन मानोगे बॉस, आपको शायद जान के ताज्जुब होगा, 1.5 साल तक मैंने और मेरे पापा ने एक दूसरे से बात नहीं की। सुबह 8 बजे निकल जाता था घर से, रात को 2-2 बजे घर पे आता था। मुझे नहीं पता कि आप लोग 2 दिन बात करते कि नहीं करते। बॉस अकेले में बैठ के रोया करता था कि जिस बापा की जिंदगी को, जिनको अच्छी जिंदगी देने के लिए, जिस माँ बाप को सुख शांति समृद्धि देने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, वही मेरे जज्बात, मेरी फीलिंग को नहीं समझ पा रहे। वो मेरे से रूस के बैठे, मेरे से गुस्सा होके बैठे। 1.5 साल लगातार मेरे फादर ने मुझसे बात नहीं की। अगर मैं खाने बैठा हूं तो वो खाने नहीं बैठेंगे, वो खाने बैठा हूं तो मैं खाने नहीं बैठूंगा। मैं रात को 2 बजे घर में तब घुसता था जब वो सो जाते थे। हर रोज एक आदमी मेरे माँ बाप को समझाने के लिए रोज शाम को घर पे आता था कि बाबूलाल जी तुम्हारा लड़का देखो किस धंधे में है, देखो किस धंधे में। हर रोज, मतलब उसके बच्चों की उसको नहीं पड़ी, पर उसको बाबूलाल जी के लड़के की पड़ी है, जो मोदी केयर में आने से पहले उसको नहीं पड़ी थी। इस बिजनेस में आने से पहले। अच्छा, ऐसे आप उसको फोन करके बोलोगे भैया आपको डेमो बताना आना है, तो वो आपको टाइम नहीं देगा, पर आपको समझाने के लिए वो खुद की रिक्शा लेके, आपका टाइम लेके आपके घर पे आके समझा के जाएगा कि मोदी केयर क्यों नहीं करना। हर रोज मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा देख, वो ताऊ जी आए थे, वो मामा जी आए थे, वो फलाने आए थे, वो ढेकाना आए थे, और सब बोल रहे हैं कि ये धंधा करने लायक नहीं है।
सब सलाह दे के जा रहे कि ये धंधा करने लायक नहीं है। आप खाली उनको बोलो कि 6 महीने का राशन भरवा दे, मेरा बेटा वही करेगा जो आप कहोगे। 6 महीने का राशन भरवा दे, फिर वही करेंगे जो वो कहेंगे। ऐसा बोलना शुरू हुआ और सलाह देने वाले खत्म होते चले गए, क्योंकि सलाह देने में पैसा थोड़ी लगता है, पैसा तो राशन भराने में लगता है। हाँ या ना? हाँ या ना? बराबर। और दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा कि विजय ऐसा बोल रहा है, पर सच बता रहा हूं कि जिंदगी में आपको देखना हो ना तो अपने आस पड़ोस में जाके उनके पास जाके देखना। जब उनके पास पैसा था ना तो वो 8वें 7वें आसमान पे थे, और आज उनके पास पैसा नहीं है तो कोई पूछने भी नहीं जा रहा उनको। कड़वी हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, कड़वी हकीकत है ये, और ये हकीकत है। मुझसे पूछो क्या होती है प्रॉब्लम। मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था, मेरे पापा सब्जी की लारी लगाते थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था, एक पैर 3 जगह से टूटा था। मैं मेडिकल स्टोर पे जॉब कर रहा था। मैं जैसे ही रात को 12 साढ़े 12 बजे घर पे पहुंचा, मुझे पता चला मोदी केयर में आने से पहले कि मुझे पता चला कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैं हॉस्पिटल पहुंचा, भरी बरसात में रिक्शा के अंदर, उस टाइम पे एम्बुलेंस का भी पैसा लगता था, भरी बरसात में रिक्शा के अंदर मेरे पापा को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल, जहां पे भी जाते थे 1 लाख का पैकेज, 80,000 का पैकेज, 1.5 लाख का पैकेज। एक रिश्तेदार नहीं आया कि जिसने आके जेब में से 5 रुपए भी निकाल के दिए हो। खबर पूछने भी कोई नहीं आया था, क्योंकि उनको पता था कि जाएंगे तो जेब में से 1,500 निकाल के देना पड़ेगा। और उस दिन समझ में आया कि दोस्त, अगर तेरी जिंदगी में तुझे आगे बढ़ना है, अगर तुझे जिंदगी में कुछ करना है, अपनी गरीबी का ढिंडोरा लेके लोगों के सामने भीख मांगता हुआ नहीं घूमना है ना। अपनी गरीबी का ढिंडोरा लेके, अरे मैं गरीब हूं मुझे 10,000 दे दो, अरे मेरी बहन की शादी है मुझे 25,000 दे दो, तो बेटा जिंदगी में अपने दम पे कुछ करने का ठान। और